जो लक्ष्मी नगर चौक पर चारों तरफ गाड़ियों की हवा निकाल कर चक्का जाम। ये पीछे उस साइड भी लगभग 20 से अधिक गाड़ियों की हवा निकाल दी है चारों साइड में। दारू के ठेकों के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी द्वारा। दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से आंदोलन जीवी परजीवी बहुत सुना होगा, लेकिन होता यूं है कि जब आंदोलन कोई दूसरा विपक्ष का बंदा करे तो उसे आंदोलन जीवी या परजीवी कह करके चिढ़ाया जाता है या संबोधित किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कोई भी हुड़दंग करें, कोई भी आंदोलन करें, कोई भी बदमाशी गुंडाई करें, उस पर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता। अब गांवों से, कस्बों से और छोटे छोटे शहरों से निकल करके इनकी गुंडाई राजधानी पहुंच गई है। आपको खबर देने जा रहा हूं, एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर बसों की तमाम हवा निकाल दी और चक्का जाम कर दिया और अस्त व्यस्त कर दिया तमाम का तमाम माहौल, और पुलिस मूक दर्शक। सोचिए ये कार्य, ये आंदोलन, ये गुंडाई अगर कोई विपक्ष का बंदा करता तो दो चीजें जरूर होती। एक तो दिल्ली पुलिस बहुत जबरदस्त एक्शन में आ चुकी होती, जैसे जामिया में आई थी, आपको याद होगा। और दूसरी बात, वो जो नोएडा, दिल्ली के सटा हुआ नोएडा है, वहां जो स्टूडियो हैं, वहां जो बैठे हुए गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, अब तक आपकी नींद को उड़ा चुके होते, आपके जहन को हलचल मैचक पैदा कर देते। ये वीडियो इतनी बार दिखाई जाती, आपको ऐसा लगता कि मानो दिल्ली पर चीन का या पाकिस्तान का या किसी चीज़ का कब्जा हो गया। आपको वीडियो दिखाता हूं, उससे पहले जिन्होंने इसको ट्वीट किया है, चूंकि ट्वीट ही हो रहे हैं, वीडियो डाल रही है सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया तो चुप है, वो आपको दिखाता हूं। अरविंद गुनासेकर लिखते हैं कि डिडंट द दिल्ली पुलिस अरेस्ट स्टूडेंट एंड चार्ज देम with UAPA for organizing चक्का जाम प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA इन द नेशनल कैपिटल। ये कटाक्ष किया है इन्होंने। जतीन आनंद ने इसको वीडियो को डाला आपकी स्क्रीन पर, एज पार इट्स चक्का जाम अगेंस्ट दिल्ली गवर्नमेंट। इस किस बारे में हुआ ये भी हम आपको बता दें। वहाँ शराब की एक आबकारी नीति आई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले फिलहाल ये खबर दिखा दूं। गवर्नमेंट न्यू एक्साइज पॉलिसी, BJP cadre have allegedly deflated the front tire of public buses across the city, which will possibly take hours to be removed, affecting traffic. This video is from Lakshmi Nagar, courtesy DTC कर्मचारी एकता यूनियन। आप ये वीडियो देखिए और दंगई और गुंडाई का ये नंगा नाच आप देख सकते हैं। दिल्ली शहर लक्ष्मी नगर के नीचे, सब ये पुल के नीचे काम हो रहा है, देखें आप। ये लक्ष्मी नगर चौक पर चारों तरफ गाड़ियों की हवा निकाल कर चक्का जाम। ये पीछे उस साइड भी लगभग 20 से अधिक गाड़ियों की हवा निकाल दी है चारों साइड में। दारू के ठेकों के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी द्वारा। 20 से अधिक गाड़ियों की हवा निकाली हुई है। अगर रास्ता खुलता भी है तो इनको हटाने में कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आगे वाले टायरों की हवा निकाली हुई है। जो बसें आगे खड़ी थी रेड लाइट पर, सबसे आगे जो खड़ी थी, उनके आगे वाले टायरों की हवा निकाल दी है। वीडियो देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने वहां पर खड़ी हुई बसों के आगे वाले जो टायर्स हैं उनकी हवा निकाल दी है ताकि चक्का जाम हो जाए। ये एक वजह ये रही है कि उन्होंने जो दिल्ली सरकार के माध्यम से आबकारी नीति, शराब के ठेके खोलने की जो एक नीति आई है, उसका विरोध वो लोग कर रहे थे। विरोध करने का हर किसी का अधिकार भी होता है, लेकिन जब ये विरोध इस तरह से होने लगे कि कार्यकर्ताओं को और इन गुंडाई करने वालों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि गृह मंत्रालय तो हमारा है, और बाकी प्रदेशों में जब हमारे लोग हिंदुत्ववादी संगठन हंगामा करते हैं, लिंचिंग्स करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ता तो हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब राजधानी में उनका वार्य हुआ है। अब मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी
उसकी सरकारें, उसका गृह मंत्रालय, अगर ये वाली गुंडई कोई दूसरा विपक्ष का नेता या कोई दूसरा समुदाय अगर कर रहा होता तो आप सच बताइए, क्या ये होता कि ये जिस तरह से आराम से हवा निकालकर हंगामा करके चक्का जाम करके भाग गए, निकल गए, क्या अब तक अरेस्टिंग नहीं होती? क्या टीवी मीडिया के जो बैठे हुए एंकर्स हैं वो ये नहीं बताते कि दिल्ली पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है? विपक्ष के नेताओं को और पार्टियों को ऐसा नहीं बताते कि जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी आ गई हो चीन की? इसी तरह से वो तसव्वुर कराते आपको और आपको लगता कि नहीं, देश अगर बच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बच सकता है। इतना ज्यादा गंदा कर देना विपक्ष के लोगों को या दूसरे समुदाय को कि आपको यह लगने लगे कि देश जो है सुरक्षा की नजर से सिर्फ एक ही हाथों में सुरक्षित है, वो मोदी जी का हाथ है। अब ये मोदी जी के ही गुंडे, उन्हीं की पार्टी के जो गुंडे हैं, ये इकट्ठे होकर के सड़क पे राजधानी पे जो हंगामा करते हैं, धर्म संसद लगाते हैं, मॉब लिंचिंग्स करते हैं, बंगाल में हंगामा करते हैं, तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में त्रिपुरा हो तो हंगामा करते हैं, इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? और सिर्फ अगर कहीं कहीं कोई छोटी मोटी रिपोर्ट्स हुई हैं तो उन पर इतना हुआ कि बस रिपोर्ट हो गई, कोई खास बड़ी अरेस्टिंग नहीं है। और इसी वजह से ये लोग जो हैं राजधानी के अंदर भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस गेन हुए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि साहब हम बताएंगे कि चक्का जाम किसको कहते हैं, गुंडागर्दी किसको कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाली घटना हालांकि देश भर में किसी भी हिस्से में हो गलत है, लेकिन राजधानी और लक्ष्मी नगर जैसे क्षेत्र में पूरे चौराहे को जाम कर देना, बसें, सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाना और आवागमन को बाधित कर देना, ये सभ्य शहरी की पहचान है? या ये वो लोग गली मोहल्ले कस्बों से बेरोजगार अंधभक्त जिनके अंदर हिंदुत्व का इंजेक्शन लगा दिया गया, वो उनकी निकल करके वो दिल्ली क्षेत्र में भी आ गए? हालांकि आपको मैं बता दूं कि दिल्ली क्षेत्र के अंदर भी वो लोग मौजूद हैं जब भी दिल्ली का झगड़ा हुआ है, दिल्ली में जो दंगा हुआ है उसकी वजह क्या है। लेकिन बहरहाल उन लोगों को हम साइड रखकर सरकार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी किसी भी आंदोलन जीवी को मजाक उड़ाने की बात करती थी, तो प्रधानमंत्री जी ये क्या आंदोलन का एक छोटा सा ट्रेलर आपने देखा, ये है आंदोलन? किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उसको तो आतंकी बता दिया जाता है, इंटरनेशनल बता दिया जाता है, लेकिन यह बसों को और रोड पर जो गुंडाई होती है, क्या आंदोलन का प्रारूप ये है? या आपकी पुलिस जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, दिल्ली पुलिस, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठी रहे या इन लोगों को पकड़कर अब तक जेल में डालने का काम हो जाए, जैसे आपने और आपकी पुलिस वालों ने जामिया की लड़कियों पर डंडे बजाने का काम किया था। और फिर जामिया को बदनाम किस तरह से किया गया आपको मालूम है, जेएनयू को बदनाम किस तरह से किया आपको मालूम है। यानी कि विरोध का स्वर अगर जेएनयू से उठता है तो वो लोग तो आपको दिखाई दे जाते हैं खालिस्तानी और जो है ना आतंकवादी और पाकिस्तानी। जामिया से अगर निकलता है तो वो भी आपको अलगाववादी नजर आ जाते हैं और इन यूनिवर्सिटीज का ऐसा इंप्रेशन दे देते हैं कि मानो लगता है कि यहाँ आतंकवादी पढ़ते हैं। और अब जो ये 20 सड़क पर दिल्ली के हार्ट में लक्ष्मी नगर में ये हंगामा हुआ है, इसके बारे में पुलिस, गोदी मीडिया एंकर्स और पर सरकार, आप तीनों से जवाब चाहते हैं कि आप क्या बताएंगे? क्या ये है ये छोटे सा गुंडई जो बताई गई है ना, ये तो एक छोटा सा टेलर है जो मैं आपको बता रहा हूं। गली मोहल्ले और उत्तर प्रदेश के शहरों के हाल क्या हैं आप जाकर देख सकते हैं कि एक लड़की काला झंडा दिखाती है तो आरोप है प्रधानमंत्री जी को काला झंडा कि उसको गोली मार दी जाती है। ये कंडीशन उत्तर प्रदेश की है। और पहले अमित शाह जी और अब स्वतंत्र देव जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं रात को 12 बजे मां के साथ बेटी निकल सकती है। वो ये भूल जाते हैं कि इसी लखनऊ में जहां बैठकर वो बयान दे रहे हैं वहीं पर एक महिला टीवी पर वीडियो पर आकर सोशल मीडिया पर अपनी जान की भीख मांग रही है अपने भारतीय जनता पार्टी के ससुर से जो मंत्री है। आप देख सकते हैं जाके, आशुतोष टंडन हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। ये महिलाओं का हाल है, ये आंदोलनों का हाल है। विपक्ष की कोई आवाज निकलेगी तो गोली मार दी जाएगी, जैसा कि आरोप है। अभी तक आपको बता चुके हैं पहले हम कि प्रधानमंत्री जी को दिखाया था झंडा। बहरहाल दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसा कि आरोप है। अब देखना यह है कि पुलिस, गृह मंत्रालय की पुलिस, जो कि दिल्ली के अंतर्गत नहीं आती है पुलिस, वो क्या करती है, इनको छोड़ देती है या इनको आंदोलन जीवी समझ के जेल में डालती है। आपको खबर कैसे लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।